Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Shikha Puri and in this session we are going to talk about a topic जो ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। ठीक है, हम सबको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में पता है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। और अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे अकाउंट्स के आपने ऐसे अकाउंट्स देखे होंगे जो सेक्सुअली कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये दिमाग में ये ख्याल आता है कि ऐसे अकाउंट्स जो है वो बैन क्यों नहीं कर दिए जाते, हमें ऐसा कंटेंट क्यों दिखाया जा रहा है। राइट, इवन ऐसा नहीं है कि आप उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंटली भी वो अकाउंट जो है वो ऐसे अकाउंट आपके सामने आ जाते हैं। तो आखिरकार ये बैन क्यों नहीं हो रहे, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ये जो बात है वो क्यों सामने आई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो हमारी जर्नल है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनके द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो इंस्टाग्राम है वो प्रमोट कर रही है इसको, ऐसे अकाउंट्स को जो परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं ऐसा कंटेंट जो चाइल्ड सेक्सुअली रिलेटेड कंटेंट। जी बिल्कुल, देखिए लिखा है द मेटा यूनिट सिस्टम फॉर फोस्टरिंग कम्युनिटीज हैव गाइडेड यूजर्स टू चाइल्ड सेक्स कंटेंट कंपनी एज इट इज इंटरनल कंट्रोल्स। इंस्टाग्राम कनेक्ट्स वास्ट पेडोफाइल नेटवर्क। तो अगर ये पेडोफाइल नेटवर्क, ये बात सामने आई है कि इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहा है ऐसा कंटेंट जो पेडोफिलिक कंटेंट है। अब ये पेडोफिलिक कंटेंट आखिरकार है क्या? अगर आप गूगल पे सर्च करें तो पेडोफिलिक का मतलब ऐसा आता है, ऐसे लोग, पेडोफाइल्स एक ऐसे लोग होते हैं जो चिल्ड्रन के लिए अट्रैक्टेड होते हैं सेक्सुअली, या फिर वो चाहते हैं ऐसी चीज़ें देखना कि बच्चे अपने आप को हार्म कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखकर वो बहुत खुश होते हैं, उनकी ऐसी फैंटेसीज होती हैं। तो इसी का मतलब होता है पेडोफिलिक। अब ऐसे कंटेंट को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो पेडोफाइल्स हैं वो प्रॉपर सर्च करते हैं, उन्हें प्रॉपर एक गेम लगानी पड़ती है कि किस तरह से हम ऐसे अकाउंट्स के पास जाएं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है। अगर मैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में बात करूं तो आपको भी पता होगा कि अगर आपने कोई भी वीडियो विद इन सेकेंड्स, मतलब मान लीजिए आप 2 और 3 सेकेंड्स एक वीडियो को देखते हैं, तो उसी ही टाइप की वीडियोस, उसी ही टाइप का कंटेंट, उसी ही टाइप के अकाउंट्स आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर नीश, आप उस नीश में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा ही इन पीडोफाइल्स के साथ होता है। पीडोफाइल्स अगर एक अकाउंट के देख लेते हैं ऐसा, तो इनको ऐसे ही अकाउंट को प्रमोट किया जाता है बाय इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। ऐसे अकाउंट्स उनके सामने बार बार आते रहते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम कनेक्ट्स पीडोफाइल्स एंड गाइड्स देम टू कंटेंट सेलर्स वाया रिकमेंडेशंस that excel at linking those who share niche interests, the journal and the academic research found। ये पर्टिकुलर नीश जो है वो शेयर करते हैं, इंटरेस्ट पर्टिकुलर शेयर करते हैं, तो ऐसे पेडोफाइल्स को वो अकाउंट दिखाए जाते हैं, रिकमेंड कर जाते हैं जो चिल्ड्रन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उनकी पिक्चर्स वहाँ पर शेयर की जाती हैं, सेल की जाती हैं, ऐसी चीज़ें इन लोगों को। और देखिए, ये जो है ये काम किस तरह से चल रहा है। देखिए, इंस्टाग्राम में आपको पता होगा बहुत ही एक बड़ा मुद्दा जो है वो है हैशटैग का। हर कोई ऐसा चाहता है कि मैं एक प्रॉपर हैशटैग यूज करूं, और उस हैशटैग की वजह से वीडियोस जो हैं वायरल भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला है। यहाँ पर भी क्या हैशटैग्स यूज किए जा रहे हैं, पिडोहोर, प्रीटीन सेक्स, इस तरह के जो हैं अगर हैशटैग यूज किए जाते हैं तो प्रॉपर इंस्टाग्राम पे सेक्स मटेरियल जो है वो प्रॉपर आ जाता है, चाइल्ड सेक्स मटेरियल। और इवन बहुत ही दुखद जो बात है, बहुत ही सैड बात ये है कि ऐसे अकाउंट्स रन किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा भी, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और मैं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि बच्चे खुद ऐसे अकाउंट्स को बना रहे हैं और ऐसी फोटोज़ को शेयर कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, कैसे बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं इन चीज़ों के साथ, आई विल टेल यू। बट फर्स्ट हम इस मुद्दे को जो है वो बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो कंटेंट है, ये जो अकाउंट्स है वो क्या शेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर मेन्यू बना हुआ है। और क्या शेयर किया जा रहा है कि चिल्ड्रन अब्यूजिंग देमसेल्व्स, चिल्ड्रन हार्मिंग देमसेल्व्स, चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद पीपल, विद एनिमल्स ऑल्सो। एंड इफ यू आर गिविंग देम अ पर्टिकुलर प्राइस, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि इवन चिल्ड्रन आर अवेलेबल फॉर मीटअप ऑल्सो, वो आपसे इन पर्सन भी मिल जाएंगे। ये सब कहानी जो है चल रही है।
एंड देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा डे लाइट में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉपर गेम प्लान कर कर, बहुत ही प्लानिंग कर कर नहीं हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वर्ड्स या पर्टिकुलर कोड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर मैप जो है शो कर दिया जाता है, या फिर वर्ड्स लाइक माइनर अट्रैक्टेड पर्सन, या फिर वर्ड्स लाइक चीज़ पिज़्ज़ा। चीज़ पिज़्ज़ा के अगर आप इनिशियल्स देखेंगे तो सी से चाइल्ड एंड पी से पोर्नोग्राफी, बस ऐसे वर्ड्स लिख दिए जाते हैं। एंड इवन कुछ अकाउंट्स अपने आप को डिक्लेयर करते हैं लवर्स ऑफ द लिटिल थिंग्स। ऐसे अकाउंट्स जो हैं चल रहे हैं और जिसमें ऐसा कंटेंट जो है होता है। एंड इवन सम हैशटैग्स लाइक देयर आर वेरी वेरिएशंस, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं जहाँ पर हैशटैग्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं, पिडोबेट एंड पर्टिकुलर हैशटैग इज MNSFW, जिसका मतलब है माइनर नॉट सेफ फॉर वर्क। ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो जो हैशटैग्स ओपनली यूज़ किए जाते हैं, जिनसे ये पेडोफाइल्स किनके साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसे अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं जो इन पिक्चर्स को सेल आउट करते हैं, और ये पेडोफाइल्स उनको क्या करते हैं, केस करते हैं। ये सब कुछ बात की गई। चलिए ये सब कुछ तो चल रहा था जब यही सवाल जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारी इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी दैट इज मेटा से पूछा, तो मेटा ने देखिए क्या कहा। मेटा टोल्ड द जर्नल दैट इफ इट हैड फेल्ड टू एक्ट ऑन दीज रिपोर्ट्स and that it was reviewing its process। ये रिव्यू कर रही है और ये अभी प्रोसेस में है। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आपने देखा होगा देयर आर मेनी अकाउंट्स, इवन विद मी ऑल्सो, मैंने बहुत ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट करने की कोशिश की है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिक्चर्स में ये लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनको रिपोर्ट करने जाते हैं तो आपके पास एक रिप्लाई आ जाता है, और उस रिप्लाई में क्या लिखा होता है कि नहीं, ये तो कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन को ये ये नहीं हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट जा रहे, और इसलिए हम इस अकाउंट को रिपोर्ट नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन इंस्टाग्राम, और ये आप मैं हर एक इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहा होगा और सफर कर रहा होगा। और देखिए यही तो बात है। और इवन ये जो है, मैं आपको बात बताऊं कि जो हमने ये सारे हैशटैग्स देखे, अगर आप इन हैशटैग्स को सर्च करेंगे तो क्या चीज आएगी, एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगी और उसमें ये लिखा होगा कि दीज रिजल्ट्स मे कंटेन इमेजेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज and noted that production and consumption of such material causes extreme harm to children। लेकिन वहीं पे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, और उस ऑप्शन में क्या लिखा होता है, गेट रिसोर्सेज एंड सी रिजल्ट्स एनीवे। तो अब अगर ये दोनों ऑप्शंस आपके पास आ गई कि सी रिजल्ट्स एनीवे, तो कोई भी जो नॉर्मल जो पर्सन जो है इस चीज के लिए ही ढूंढ रहा होगा, ऐसे कंटेंट को ही ढूंढ रहा होगा, तो क्या दबाएगा, कौन सा ऑप्शन दबाएगा। अब यहाँ पर मुद्दा तो है कि देखिए ऐसे कंटेंट जो है, ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो बैन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे अकाउंट्स जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बैन कर दिए जाते हैं। और इवन हैशटैग्स लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग अवेयरनेस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग, end child trafficking, protect children, protect our children, protect the children, save our children, and many more, these type of hashtags are actively banned on Instagram। तो जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो हमें नहीं पता लगता, बिकॉज वी आर सिंपली यूजर्स, वी आर नॉर्मल यूजर्स, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द वॉल्स, हमें नहीं पता हु इज प्रमोटिंग हु। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है वो तो आपके सामने ही है, और ये चीज़ें जो मैंने बैन वाली सिस्टम आपको बताई, ये तो बहुत ज़्यादा आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होंगे। और इवन अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ कुछ, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सिर्फ एक हैशटैग से जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो चलती हैं। इवन एक अगर मैं सेट के आर्टिकल जो आपके पास लाई हूँ, यहाँ पर एक मॉम थी, उन्होंने अनकवर किया था पेडोफिलिक रिंग दैट इंस्टाग्राम रिफ्यूजेस टू शट डाउन एंड योर किड कुड बी इन इट। ये आर्टिकल आया था। यहाँ पर क्या हुआ था, एक मदर जो थी, फोटोग्राफर थी, वो अपने बच्चे के जो है नॉर्मल, आपने भी देखा होगा कि आजकल पेरेंट्स जो है ऑब्वियसली अफेक्शन के साथ अपने बच्चों के फोटोज डालते हैं, वो भी अपने बच्चों की फोटोज जो है एक अकाउंट पे डालती थी। लेकिन वहीं उन्हें क्या आया, एक रिक्वेस्ट आई, एक बार उन्हें एक रिक्वेस्ट आई। अब देखिए अगर कोई ओपन अकाउंट होता है वहां पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को महत्व नहीं देते, लेकिन उनके पास रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने एक बार देख लिया कि अच्छा ये अकाउंट कौन सा है। तो उन्होंने जब अकाउंट को क्लिक किया तो वहाँ पर कोई जो था वो अकाउंट प्राइवेट था, तो ठीक है, मतलब वो भूल गई इस चीज़ को। उसके बाद उन्होंने फिर से पोस्ट डालना शुरू कर दिया, एंड देन वन पर्टिकुलर डे शी रिमेंबर्ड कि हाँ ऐसी मुझे रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस अकाउंट को फॉलो किया, एंड जब उन्होंने उस अकाउंट को फॉलो करके जब वो अकाउंट उनके सामने जो आया, शी वॉज शॉक्ड
क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फोटोज थी बच्चों की ही, शर्टलेस बच्चों की फोटोज थी, और वहां पर उनके अपने बच्चे की भी फोटो। ठीक है, ओके, पहली दफा तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ऐसा ही जैसे पेरेंट्स का ही अकाउंट होता है वैसा ही एक अकाउंट होगा कि जहां पर बच्चों को जो अडॉर करते होंगे, ऐसा कोई अकाउंट होगा जिसमें बच्चों की फोटो डल चुकी हैं। लेकिन वहीं फिर होता है ना, एक माँ का दिल कैसा होता है, तो वो ठीक से रह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या दिखा, फॉलोइंग में देखा, तो फॉलोइंग में इसी टाइप के जो है ऐसे इस अकाउंट ने फॉलो किया हुआ था, ऐसे ही मदर्स को, पेरेंट्स को फॉलो किया हुआ था। ओके, अभी तक भी सब ठीक जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने उस अकाउंट के फॉलोअर्स को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वाई? क्योंकि जो फॉलोअर्स जो थे वो सारे के सारे पीडोफाइल्स थे। मतलब अगर उनके जो अकाउंट्स को जो वो देखने गई, जो फॉलोअर्स थे वो ऐसे ही कंटेंट को दर्शा रहे थे जहां पर बच्चों के जो है ऐसी एक्टिविटीज़ को शो किया जा रहा था, या फिर ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि हमें ऐसी पिक्चर्स चाहिए। एंड बस उसके बाद क्या था, उसके बाद लेडी ने ऐसे इस अकाउंट को ब्लॉक करने की सोची, इस अकाउंट को रिपोर्ट करने की सोची। लेकिन इंस्टाग्राम का रिव्यू क्या आया कि ये अकाउंट हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन को क्या नहीं कर रहा, हमारी अगेंस्ट नहीं जा रहा, इस तरह से आई। लेकिन वही ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह दिए लेडी ने, तो ये अकाउंट सामने आया और तब ये जाके अकाउंट बैन हुआ है। तो देखिए, इतना सब कुछ उनको करना पड़ा। तो इंस्टाग्राम अगर बैन करना चाहता है किसी चीज को, तो कितनी ज्यादा मुश्किल से ये चीज हो रही है। लेकिन क्या एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को ये नहीं पता कि अगर कोई भी पर्सन, क्या वो मैसेजेस में जाके अगर किसी ने रिपोर्ट किया है तो थोड़ा सा चेकआउट तो कर सकते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, ये कैसे जा रहा है, लेकिन हम जो है हम क्या कर सकते हैं, आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। वाई? बिकॉज देखिए, ऐसा है, टेक्नोलॉजी है, बहुत लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, बच्चों को तो खासकर, क्योंकि बच्चे अभी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं? अंडर द एज ऑफ 13 ईयर्स। अभी उन्हें नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, बस जस्ट दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया। तो इसको कैसे रोकना है? ये काम कैसे चलता है? कमेंट से, लाइक से, हैशटैग से। ये जो पीडोफाइल्स है, ये बच्चों को अकाउंट को फॉलो करते हैं, उनके अकाउंट्स में उनको कमेंट करते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको ये कहा कि कुछ बच्चे भी हैं जो इस रैकेट को चला रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो इवन अपना ही अकाउंट ऐसा चला रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, वो कैसे इन पीडोफाइल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये भी आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये गेम किस तरह से चलती है, कमेंट्स से चलती है, लाइक्स से चलती है, हैशटैग। अब आप एक चीज देखिए कि एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल लड़की है जो टीन गर्ल है, ठीक है, उसने एक अपनी फोटो डाली, बीच पे उन्होंने फोटो डाली और उसमें हैशटैग्स डाल दिए कि टीन गर्ल, टीन मॉडल, टीन इन अ बीच, इस तरह से हैशटैग्स डाल दिए। अब इसी हैशटैग को जब उन्होंने क्लिक किया तो इसी हैशटैग पे बहुत ज़्यादा लड़कियों की फोटोज आ गई जो बीच पे ही लड़कियां थी, लेकिन वो अकाउंट्स उनमें से कुछ ऐसे थे जो पीडोफिलिक अकाउंट्स थे, या फिर ऐसे अकाउंट्स थे जो इन पिक्चर्स को सेल कर रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने इस फोटो को देखा, अगर लाइक कर दिया या फिर उनके पास थोड़ा सा भी टाइम वो रही, इसी तरह से उनको जो है इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स दिखने लगे और ऐसे ही अकाउंट्स उनको एक टाइम पे क्या करने लग जाते हैं, अगर आप एक्सीडेंटली भी ऐसे अकाउंट्स को देखते हैं तब भी फॉलो करने लग जाते हैं। और उसके बाद में मैसेजेस, एंड देन ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इस तरह से बच्चे ऐसे कंटेंट की जो है ऐसे कंटेंट को देख पाते हैं और उसकी ग्रस्त में आ। अब मैं बात करूं लाइक्स की, तो देखो, एक नॉर्मल, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, एक नॉर्मल बच्चे ने क्या है, अपनी फोटो डाली है, उसमें लोगों ने लाइक्स किया है। अब इवन जैसे फ्रेंड्स होते हैं, सबके फ्रेंड्स होते हैं, सबने लाइक किया होता है। अब ये जो लोग हैं, ये पीडोफाइल्स जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, लाइक्स को देखते हैं, किस किसने लाइक किया है, उन बच्चों के जो इनको अट्रैक्टेड लगते हैं, उन बच्चों के अकाउंट्स में जाते हैं, उन बच्चों को मैसेजेस करते हैं और मैसेजेस में कुछ लिंक्स डाल देंगे जिसमें ऐसा अकाउंट उनके पास आ जाएगा। इस तरह से ये लोग जो है कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम जो है हम किसी को भी रोक नहीं सकते, हम अब ये बात बहुत ही ज़्यादा है, इवन मैं भी अगर कहूँ तो ये नहीं कोई भी चाहता कि हमारी प्राइवेसी को कोई इन्वेड करे, कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हम पे चेक करें, अगर मैं एज अ किड भी बात करूँ। लेकिन अगर मैं एज अ माँ बात करूँ, आई एम नॉट अ मदर येट, बट मैं एक बात करूँ, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि माँ, जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो है किस तरह से वो गुजरते हैं जब भी बच्चों के साथ कुछ होता है। तो अगर मैं पेरेंट्स के नज़रिए से देखूं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि हम थोड़ी सी सर्विलेंस रखें, और रखना ज़रूरी भी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को इस जाल से जो है बचाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बड़े हैं, मतलब अगर आप 15-16 साल के हैं, तो आप में इतनी समझ होगी कि आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, और पेरेंट्स अगर आप बड़े हैं तो आप में इतनी समझ है कि अपने 10 साल से छोटे बच्चों को तो आप कुछ चीज़ें समझा ही सकते हैं। तो ये काम दोनों पीढ़ी को करना पड़ेगा आपस में, और किस तरह से बातचीत करके, बताकर।
देखिए कोई टैबू नहीं है। अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए सेक्स वर्ड यूज कर रहा है, उसके सामने यूज कर रहा है, तो ये कोई टैबू नहीं है, आपको उसकी एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले होता था कि बात नहीं की जाती थी, पहले होता था पेरेंट्स इस बारे में, अगर इवन अगर टीवी में कुछ शो हो गया तो सब लोग उठ के चले जा रहे हैं। ये सब पहले था क्योंकि पहले इतनी चीजें नहीं थी। लेकिन अब आपको ये जानना पड़ेगा कि आज की डेट में ये जो कंटेंट है, सेक्सुअल कंटेंट, कहीं पे भी बच्चों को मिल रहा है। फेसबुक, इंस्टा, एवरीथिंग दे कैन सी। तो इसीलिए आप जो हैं बात करिए अपने बच्चों से, उन्हें समझाइए कि आखिरकार ये चीजें क्या हैं। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए उनके साथ। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, फोन देकर 2-3 घंटा छोड़ दिया, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो इवन, मतलब हमें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए, बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। अगर इंस्टाग्राम, अगर आपका ही इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, अगर उनका अपना अकाउंट है, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए, इन्वॉल्व रहिए उस चीज में। उनको बताइए कि डायरेक्ट मैसेजेस क्या होते हैं, बच्चों को बताइए कि ये जो लिंक्स हैं कोई भी अगर आपको भेज देगा उस पर क्लिक नहीं करना है। एंड अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है और वो सोशल मीडिया को यूज करता है, अगर उसका सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो प्लीज ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, अपने आप फोन में डाल सकते हैं कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जो अकाउंट है वो इस तरह का अकाउंट है जो आपके बच्चे को फॉलो कर रहा है। देयर इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ अकाउंट और कि एक पेरेंट्स ने बताया था कि हमारा बच्चा ना बहुत ही ज्यादा हमसे जुदा जुदा रहना स्टार्ट हो गया था, हमसे बात नहीं करता था। एक दिन उस बच्चे ने अपने गूगल पे क्या सर्च किया कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर फाइटिंग विद योर ओन थॉट्स, व्हेन यू हैव वॉर इन योर माइंड। तो यहाँ पर वर्ड क्या था, वॉर था। तो इस मॉनिटरिंग टूल ने, किसी पर्टिकुलर मॉनिटरिंग टूल होगा, उसने ये वॉर वर्ड पकड़ा और पता लग गया कि ये वायलेंट वर्ड है, और पेरेंट्स को पता चल गया कि अच्छा बच्चा इस तरह से कुछ है जो है सर्च कर रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चे से बात की और ये बात वहीं पर जाकर सॉल्व हो गई। नहीं तो आपको भी पता है कि जब बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं तो किस किस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो यही है कि आपको थोड़ी सी सर्विलियंस रखनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए आज की डेट के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करें, दैट इज नॉट द थिंग, बट पहले ही थोड़ा सा समझा दीजिए, पहले ही एजुकेशन दे दीजिए इन चीज़ों के बारे में। तो आज का तो बेटा यहाँ तक ही मुद्दा था, और आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग फैक्टर है। एक अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, अगेन आई एम टेलिंग यू, वी डोंट नो हु इज़ प्रमोटिंग, हु कौन प्रमोट कर रहा है, लेकिन हमें इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के बारे में तो जानकारी है। इवन हमारे साथ ऐसा हुआ है कि 2-3 सेकंड की वीडियो देखी और वही अकाउंट जो है, वही चीज़ें जो है हमें दिख रही हैं। तो अगर ये सेक्सुअली एक्सप्लिट कंटेंट, अगर सेक्सुअली कंटेंट के साथ भी हो रहा है, तो दैट इज अलार्मिंग थिंग। इवन एलॉन मस्क जो हमारे ट्विटर के चीफ है, उन्होंने भी इस चीज़ पे अलार्मिंग बताया है, इस चीज़ पे कंसर्न दिखाया है कि दिस कांट हैपन, राइट। तो आज का सेशन यहीं पर तक था। तो बेटा देखिए, अनअकैडमी जो है आपके लिए इस तरह की जो है न्यूज़ लेकर आता है, इस तरह का मुद्दा लेकर आता है, जहां पर सिर्फ आपको न्यूज़ बताई ही नहीं जाती, बट ये भी बताया जाता है कि वाई इट मैटर्स, न्यूज़ एंड वाई इट मैटर्स, राइट। तो अनअकैडमी हमेशा आपके साथ है, और अगर आप जज बनने का सपना देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अनअकैडमी के साथ देखिए, क्योंकि अनअकैडमी की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे बैचेस जो हैं आपको मिल जाएंगे, स्टेट बैचेस आपको मिल जाएंगे, जिस भी स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, और हमारे जो है प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम 30th जून, तो जितनी जल्दी हो सके आप जो है प्राइस, जो सब्सक्रिप्शन को ग्रैब कर लीजिए। और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो चीज़ आपके लिए आ रहा है वो 11 जून को इंडिया जुडिशरी ओपन मॉक टेस्ट आ रहा है, जिसमें वर्थ गिफ्ट जो है 1,25,000 तक के जो है गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उससे बेटर चीज क्या होगी। तो प्लीज आप इस मॉक टेस्ट को दीजिए, 11 जून को जो है ये मॉक टेस्ट आ रहा है। अगर बात करूं हमारे आने वाले बैचेस की, तो आपके सामने हमारे आने वाले बैचेस रहे, ये देखिए जिस तरह से हमारे बैचेस हैं, ठीक है। तो इसलिए ही आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको मैंने इसके फायदे, हमारी जो है बुक्स भी यहाँ पर डिस्पैच होने वाली हैं, जून एंड से डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, राइट। चलिए, तो बेटा आज का जो सेशन था वो इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आई होप आप इस सेशन से कुछ समझे होंगे, आपने ये ठान लिया होगा कि किस तरह से हमें एजुकेट करना है। अगर पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को समझाइए, अगर थोड़े बच्चे जो बड़े हैं वो अपने पेरेंट्स को, वो अपने छोटे भाई बहनों को समझाइए। प्लीज़ मत सोचिए कि आज की डेट में सेक्स के बारे में बात करना एक टैबू है। अगर आप अपने बच्चों को इस बारे में नहीं बताएंगे तो बच्चे पता नहीं किस तरह से इस चीज़ को सीखेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, जानिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।